We're reading cell, the unit cell, cycle and cell division. हम क्या पढ़ रहे थे? सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि 3 फेजेस होते हैं, G1, S, G2. ठीक है, और हमने G1 फेज़ के बारे में पढ़ा था और हम किसके बारे में पढ़ चुके थे? G1 फेज़ के बारे में पढ़ चुके थे. अब हम पढ़ने वाले हैं, हम S फेज़ के बारे में भी पढ़ चुके थे और अब हम पढ़ना है S फेज़ में एनिमल सेल्स में क्या होता है एक्स्ट्रा. इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द S फेज़ DNA रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस. मैंने आपको बताया था कि DNA रेप्लिकेशन होता है S फेज़ में. तो DNA रेप्लिकेशन कहाँ होता है आपका? DNA रेप्लिकेशन होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर. और आपका S फेज़ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल डुप्लीकेशन. तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि DNA रेप्लिकेशन होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर और आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है. सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होता है आपका? साइटोप्लाज्म के अंदर. ऐसे लिख लिया करो साइड में, जैसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो. आपको उसमें ये इंपॉर्टेंट है तो आपको ये आप साइड में ऐसे लिख सकते हो. जो NCERT में साइड में जगह दी रहती है वहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे. ठीक है, उसके बाद बताया गया है ड्यूरिंग द G2 फेज. G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यू. कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बनते हैं जो आपके माइटोसिस में हेल्प करते हैं. तो देखो हम इंटरफेज पढ़ चुके हैं. इंटरफेज में क्या क्या 3 फेजेस हैं? G1, S, G2. मैंने आपको G1 फेज़ के बारे में बताया, S फेज़ के बारे में बताया, G2 फेज़ के बारे में बताया. पूरे में आपको एक चीज़ रियलाइज़ हुई होगी कि सेल क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है, सामान बना रहा है. किसके लिए? आपका रेप्लिकेशन के लिए. सेल को डिवाइड करना है तो उसके लिए वो अपनी ग्रोथ कर रहा है, प्रोटीन्स बना रहा है, DNA डबल कर रहा है. तो ये क्या आपका इंटरफेज में हो रहा है. उसके बाद आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें क्या लिखा गया है हम वो पढ़ते हैं. हाउ डू द प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स. बोल रहे हैं कि प्लांट एंड एनिमल्स कैसे कंटिन्यू करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करना. डू ऑल सेल्स इन प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम. क्या सारे सेल्स डिवाइड करते हैं प्लांट सेल में हर टाइम? डू यू थिंक ऑल द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल. ऐसा बोल रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल में सारे सेल हमेशा डिवाइड करते रहते हैं. कैन यू टेल द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग द सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स. देखो हायर प्लांट्स में क्या होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते हैं. ठीक है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है, डू एनिमल्स हैव द सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. तो आप पूछ रहे हैं कि एनिमल्स में भी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको ढूंढने चाहिए. ठीक है, उसके बाद वैसे मैं आपको आंसर बता देती हूँ. जो आपके सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स नहीं डिवाइड करते हैं. कुछ सेल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर हमें जब नीड होती है तभी डिवाइड करते हैं. ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं सम सेल इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट सेल डिवीजन. देखो वही चीज़ बोल दी जैसे हार्ट सेल है. हार्ट सेल हर टाइम नहीं डिवाइड करता है, जब नीडेड होता है तभी डिवाइड करता है. और सॉरी, हार्ट सेल क्या करता है? डिवाइड करता ही नहीं है. एक बार हुआ उसके बाद दे विल नॉट डिवाइड. और उसके बाद मैनी अदर सेल्स जो होंगे वो ओकेजनली डिवाइड करेंगे. जब उनमें कोई इंजरी हो जाएगी या कुछ रिप्लेस करना होगा सेल को तब डिवाइड करते हैं. एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट ड्यूरिंग द इंजरी और द सेल डेथ. सेल डेथ के समय कुछ ऐसा हो जाए तब सेल डिवाइड करता है आपका. ठीक है, दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट द G1 फेज. देखो मैंने इंटरफेस में आपको 3 फेजेस बताए थे, G1, S और G2. तो जिन सेल्स को डिवाइड नहीं करना है, जो ओकेजनली डिवाइड करेंगे, आप लोग पता करके बताना कि कौन कौन से सेल्स होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो G1 के बाद आपके S फेज़ में नहीं जाते हैं और वो एग्जिट कर जाते हैं S फेज़ को. S फेज़ में नहीं जाते हैं और एग्जिट कर जाते हैं S फेज़ को. और किस फेज़ में जाते हैं? एक इनएक्टिव G0 फेज़ में चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वाइसेंट स्टेज. ठीक है, G1 को एग्जिट कर देते हैं और एक इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वाइसेंट स्टेज या फिर G0 ऑफ द सेल साइकिल. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है बहुत बार. फिर उसके बाद बोला गया है सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव. देखो भले ही ये G1 से एग्जिट कर गया है और आगे सेल साइकिल में नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होगा. सेल आपका स्टिल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और बट पॉलीफरेट नहीं करता अनलेस उसको ज़रूरत है पॉलीफरेट करने की. ठीक है, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे तो ही वो क्या करेगा? आपका डिवाइड करेगा. ठीक है, यू हैव सीन माइटोसिस इन द अनियन रूट्स ऑफ द टिप सेल. इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल. कैन यू टेल हाउ मैनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव इन G1 phase, after the S phase and after the M phase? Also, what will be the content of the cell in the G1 after S at G2? देखो जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि DNA डबल नहीं करता है, जो मैंने आपको S फेज़ का बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको बताया है.
ये वाला जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये 2C 4C वाला चीज़, यदि आपको ये समझ में आई है ना, तो जो आप पीछे जो बॉक्स दिया गया है आप उसको ईजिली आंसर कर पाओगे। ठीक है।